तो स्वागत है मित्रों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। रीजनिंग का अपना टॉपिक चल रहा था आकृतियों की गणना। इसमें हमने पहले त्रिभुज की गणना की थी, जितनी भी आकृतियां थी बन रही थी सारी दो पार्ट में डिवाइड कर ली थी। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट, तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखें। और आज हम करेंगे आयत गिनना। इसमें आयतों की गिनती करेंगे, बेसिक से चलेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो विद्यार्थी जो मेरे साथी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ी आगे समस्या उत्पन्न होने वाली है। बड़ी बड़ी मैं आकृतियाँ यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए। देखो मित्रों, आपके सामने पहली आकृति दी हुई है। सबसे पहले हम बेसिक से ही शुरू करते हैं। तो ये देखो आयत है आपके सामने। आयत में क्या होता है मित्रों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मान लो ये है, दोनों आमने सामने की भुजा है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये दो सामने वाली भी 2 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने की भुजा, वैसे ही इधर वाली ये भुजा और ये भुजा, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। यानी आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है मित्रों, बराबर होती है। यहाँ पर ध्यान रखना वर्ग का। जैसे मान लो ये वर्ग है, ये मान लो वर्ग है, तो इस वर्ग में क्या होता है मित्रों, इस वर्ग में आमने सामने की भुजा नहीं बल्कि चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती है, समान होती है। और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। यानी इसकी जो चारों भुजा, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। यानी चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग में समान होती है। इसी प्रकार से एक चीज का ध्यान रखना कि जो प्रत्येक वर्ग होता है वो एक आयत होता है। यहाँ पर जितने भी वर्ग आएंगे उनकी गिनती आयत में की जाएगी, लेकिन ध्यान रखना जब हम वर्ग गिनेंगे तो इसमें आयत की गिनती नहीं करेंगे। वे विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ये आकृति दिख रही है, तो इसमें स्पष्ट है कि कितने आयत है, तो सबको दिखाई दे रहा है ये एक आयत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली आकृति की ओर। इसमें देखो, हम यदि इस प्रकार से गिनती करेंगे और ट्रिक के साथ भी करने की कोशिश करेंगे, तो देखो सबसे पहले 1 और 2, ये 2 आयत हो गए आपके सामने। इसके अलावा हम देखें तो ये पूरा एक आयत बन रहा है, तो यानी टोटल 3 हो गए। लेकिन इस प्रकार से नहीं करना, हमें सीधी ट्रिक से करना है। यहाँ पर देखो, इसमें 1 लिख दिया, ये 2 है तो 2 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ लिया, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अतः इस आकृति में 3 आयत है। अगली आकृति आपके सामने, इसमें ये काम करना है, 1 2 3, तीनों को ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 3 हो गया 6। अतः इस आकृति में कितने आयत हो गए, 6 आयत हो गए। इसी प्रकार से मैं थोड़ी टाइप चेंज करता हूँ। इसमें देखो, इसी आकृति को मैं उल्टा कर देता हूँ। ये इस प्रकार से आड़ी है, इसको मैं खड़ी कर देता हूँ। यहाँ पर देखो इस प्रकार से कर दिया इसको। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, वही काम करना है। इस आकृति में 1 2 और 3, इन तीनों को योग करो तो कितना हो गया, 6 हो गया। अतः इस आकृति में कितने आयत हो गए, 6 हो गए। बिल्कुल कुछ नहीं करना, कितनी भी लंबी आ जाए यही काम करना है। जैसे मान लो ये आकृति आपके सामने, इसमें देखो 1 2 3 और 4, गिनती लिख दी 4 तक। इनको ऐड कर लो, 2 और 1 3 हो गया, 3 3 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। इनका योग करना है, ध्यान रखना। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसमें भी वही काम करना है, 1 2 3 4 और 5, इन सभी का योग कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो गया, ये हो गया 15। अतः इस आकृति में कितनी आयत है, 15 आयत है। इसी प्रकार से हम थोड़ा लेवल चेंज करते हुए और आगे बढ़ते हैं। अगली आकृति में देखते हैं साथियों। तो देखो इस आकृति में क्या करना है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें थोड़ा देखो टाइप चेंज है, लेकिन ट्रिक वही काम आएगी। यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ 2 3 4, इस प्रकार से हमें गिनती नहीं करना है। मैं सीधी ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको, गिनती आप बाद में कर लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं नोटबुक में लिख लो। 1 और 2 हो गया, फिर यहाँ पर देखो 1, तो नीचे भी यहाँ पर ये हो गया 2, इस प्रकार से गिनती लिख दी। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ पर 1 और 2 नीचे भी कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इन 3 और 3 को गुणा कर दो, 3 और 3 को गुणा किया तो 9 हो गया। समझ में आया होगा आपके, नहीं आया तो यहाँ देख लो। यहाँ बात करते हैं तो देखो 1 2 और 3 कितना हो गया, 3 हो गया। नीचे देखो कितनी है, 1 ऊपर है और ये एक नीचे वाला, ये 2 है। देखो 1 और 2 इस प्रकार से हैं कॉलम, और ये नीचे भी 2 ही है। देखो ऊपर है 1 2 3 और नीचे 1 और 2, तो इस प्रकार से 1 2 और 3, ये 6 हो गया। यहाँ पर 2 और 1 हो गया 3,
6 को 3 से गुणा किया तो हो गया 18, अतः इसमें 18 आयत है। अगली आकृति में देखते हैं तो 1 2 और 3, नीचे 1 2 और ये नीचे भी 3 ही है। तो यहाँ पर देखो इनको फिर ऐड करते हैं, ये यहाँ पर 6 हो गया, इन तीनों को ऐड किया, इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ा तो ये भी 6 हो गया। तो 6 को 6 से गुणा किया तो ये हो गया 36। इस प्रकार से इसमें 36 आयत है। फिर नीचे आकृति में देखते हैं, इसको देखने के बाद अधिकतर विद्यार्थी तो एग्जाम में या तो तुक्का मारते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है, देखो आयत पूछा गया है। इधर देखो जो ये आकृति आपको दिख रही है इस प्रकार से है, ये मित्रों आयत नहीं है बल्कि त्रिभुज है, अतः इसकी तो हमें गिनती करना ही नहीं है, इसको गिनना ही नहीं है। आयत पूछा गया है तो यहाँ पर क्या करना है, इसको गिनना है। एक बार इसको मैं भूल जाते हैं, चलो यहाँ से यहाँ तक ही देखते हैं, इसको हटा देता हूँ चलो मैं, क्योंकि ये यहाँ पर आयत है ही नहीं, त्रिभुज है, तो यहाँ से हटा ही दिया। चलो हटा दिया तो ये बन गया, क्या बन गया आपके सामने, आयत बन गया। किस प्रकार से, 1 और 2, इसी प्रकार से नीचे किया तो ये हो गया 2, इधर ही 2 और नीचे भी 2, तो कितना हो गया 3 और इधर भी 3, तो 3 को 3 से गुणा किया तो ये हो गया 9, अतः इसमें कितने आए थे 9। इसी प्रकार से इसमें देखो थोड़ा चेंज करते हैं हम, इसमें थोड़ा चेंजिंग करके देखते हैं। इसी आकृति में मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो कि यहाँ पर एक लाइन और डाल दूं इस प्रकार से बीच में, और ये इस प्रकार से यहाँ पर ये होगी, इधर भी मैं इस प्रकार से कर दूं, इसको नीचे भी और कर दूं मान लो। इसमें आपको पूछ ले तो क्या करना है, वही काम करना है। ये भी आयत नहीं है, त्रिभुज है, नीचे वाला भी त्रिभुज है, और ये इधर वाला जो दिख रहा है आपको ये भी त्रिभुज है, अतः इसकी गिनती नहीं करना है। बीच वाले को कर लेना है, 1 2 और 3, इधर 3 है और इधर भी 1 और 2, इधर भी 2 ही है, तो यहाँ पर जोड़ किया तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 3 6 हो गया, और नीचे ऐड किया 2 और 1 3 हो गया, अतः 6 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए, इसमें आयत 18 आयत हो गई, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर देखो इसमें देखते हैं, इसमें देखो क्या होगा, आपको देखने में डरावना लग रहा होगा ये प्लस का चिन्ह, लेकिन ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसमें देखो 1 2 और 3, वही काम करना है, इनको ऐड कर लो, 3 3 कितने हो गए, 6 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 और ये 3, इनको ऐड किया तो ये भी 6 हो गया, 6 और 6 को ऐड किया तो कितना हुआ, 12 हुआ। तो क्या इसमें 12 आयत है, 12 नहीं है। क्यों नहीं है मित्रों, क्योंकि देखो एक ये बीच वाली आपको आयत दिखाई दे रही होगी, आकृति आयत, इसको हमने 2 बार ऐड कर लिया, एक बार इसमें भी यहाँ पर ऐड कर लिया, एक बार इधर से ऐड यहाँ से जोड़ा तो यहाँ पर भी ऐड हो गया, तो इसको एक ही बार ऐड करना है, यानी कि एक बार वापस घटा देना है, तो 12 में से 1 गया तो पीछे 11 बचे थे, इसमें 11 आए थे। वैसे ही यहाँ पर देखो ये एक आकृति और दी हुई है, इसमें क्या करना है, वही काम करना है, 1 2 और 3, इनको ऐड किया तो ये हो गया 6, नीचे भी 1 और 2, इनको ऐड किया तो हो गया 3, तो 6 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। तो क्या इसमें 9 है, 9 नहीं है, और भी है इसमें। देखो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो रही है, तो यहाँ पर देखो ये एक आकृति और बन रही है, यहाँ पर 3 और 2, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर इन 2 और 3 से यहाँ पर एक और बन रही है, और एक ये यहाँ पर पूरी आकृति यहाँ पर इस प्रकार से, या नीचे भी बन रही है इस प्रकार से, 2 और 1 को मिलाकर, तो 3 और बन रही है, तो 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अतः इसमें कितने आए थे, 12 आए थे, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से आगे और बढ़ते हैं बहुत सारी आकृतियों को। तो इस आकृति में देखते हैं कि इस आकृति में कितने आयत है। तो इस आकृति में आयत गिनना है तो वही ट्रिक काम में लेना है मित्रों, 1 2 3 और 4, या यहाँ से कर लो, दोनों तरफ गिनती में आ जाए। ऊपर देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 और 4 आए थे, तो इन चारों को ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। उसी प्रकार या नीचे वाले को गिनते हैं तो 1 2 3 और 4, तो इधर भी कितने हो गए, ये टोटल इधर भी 4 हो रहे हैं, यानी इधर भी 10 हो रहा है, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ 10 है और यहाँ पर भी 10 है, दोनों को ऐड किया तो 20 हो गया। क्या इसमें 20 है, 20 नहीं है। क्यों नहीं है मित्रों, क्योंकि देखो ये 1 है ना, यहाँ पर 2 बॉक्स मिल रहे हैं, मैंने पहले बताया था, जब 2 बॉक्स मिल रहे हैं तो 1 कम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐड जो 1 है ये हमने इसको इधर से भी ऐड कर लिया, और यहाँ नीचे से यहाँ पर गिनती की तो यहाँ पर भी इसको ऐड कर लिया,
तो इसका मतलब इसमें एक कम कर लेना है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 19 आयत हो गए। समझ में आया होगा आपके, नहीं आया तो इधर देखना, इसमें आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर वही काम करते हैं, 1 2 3 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। इधर भी 10 हो रहा है। यहाँ नीचे देखो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ कितने हो गए, 10 और 5 15 हो गए। यहाँ कितने हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए। इधर भी 10 हो गए। अब इनको ऐड किया तो 10 20 और 15 कितने हो गए, 35 हो गए। तो 35 हमारा राइट आंसर है। तो 35 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने इसको 2 बार ऐड कर लिया, जहाँ यहाँ पर भी किया था, और यहाँ पर भी इस 5 को भी 2 बार ऐड कर लिया, इधर से भी कर लिया और इधर से भी कर लिया, तो 2 घटा 2, तो 35 में से 2 गया पीछे, 33, तो 33 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा आपके, नहीं है तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो इधर से जैसे ये आकृति दी हुई है, तो इसमें जैसे हमने पहले किया था उसी प्रकार से गिनती लिखना है। जितनी यहाँ पर आयत दी हुई है, जितने बॉक्स दिए हुए हैं वहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया, उसी प्रकार नीचे की तरफ भी लिख लिया, 1 2 3 4 5 तक है तो 5 लिख लिया। इधर और दिया हुआ है तो 1 2 3 4 और सभी को ऐड कर लिया, 1 2 3 और 4, ये 10 हो गए। यहाँ पर इनको ऐड किया तो 15 हो गए, और इसको ऐड किया तो 10 हो गए। इन तीनों को ऐड किया तो 35 हो गए। तो 35 में से यहाँ पर देखो इसको 2 बार ऐड कर लिया, इधर से भी कर लिया और इधर से भी कर लिया, तो यहाँ पर एक माइनस कर दिया। यहाँ पर इस 5 को भी 2 बार ऐड किया, इधर से भी किया और इधर से भी किया, तो यहाँ पर 33 हो गया। इस आकृति की बात करते हैं, तो इसमें देखो वही काम करना है, गिनती करना है। पहले 1 2 3 और 4 लिख दिया, 4 तक इनको ऐड किया तो कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर भी 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड किया तो ये 6 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 और 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो इन तीनों को ऐड किया, 10 6 16 और 10 हो गए 26। तो क्या इसमें 26 है, तो 26 नहीं है, इसमें और भी आकृतियाँ बन रही है। देखो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, A B C और D, आपको दिख रही होगी ये आयत। यहाँ पर ये यहाँ पर एक आयत बन रही है। इसी प्रकार से A B C और D, यहाँ तक ये एक आयत और बन रही है, तो ये यहाँ पर एक और हो गई। तो 26 और 2 28 और एक, ये पूरी इसको ऐड किया तो हो गया 29। अतः इस आकृति में कितनी आयत है, 29 आयत है। ध्यान रखना इसका विशेष तौर से। यहाँ पर इस आकृति की बात करें, क्योंकि एग्जाम में हार्ड आकृति पूछी जाती है हमेशा, इसकी बात करें तो देखो इसकी बात करने से पहले इसको एक बार मैं साफ करता हूँ। इसमें आप देखोगे कि इस प्रकार से, देखो ये बीच में आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से ये यहाँ पर ये इस प्लस के चिन्ह के बाद में ये पूरी आकृति बनी हुई है। तो देखो इस प्रकार से ये है। इसमें देखो क्या करना है, 1 2 इनको काउंट किया तो 3, इसी प्रकार 1 और 2 ये भी हो गया 3, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अतः यहाँ पर इस प्लस के चिन्ह वाली ये कितनी बन गई, 9 आकृति, यानी 9 आयत बन गए यहाँ पर। अब बाद में बाकी को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ये बन गई। तो 10 और 9 कितनी हो गई, 19 हो गई। तो क्या 19 हमारा राइट आंसर है, 19 नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से इन दोनों से 9 और 10 से ये एक यहाँ पर और आयत बन रही है, 4 और 5 से यहाँ पर एक और आयत बन रही है। तो 9 और 2 19 और 2 कितने हो गए, 21 हो गए। अब यहाँ पर देखो इसको हम देखें तो यहाँ पर देखो ये एक आयत और बन रही है, ये यहाँ पर 1 2 और 3, इन तीनों से, तो ये एक और हो गया यहाँ पर 22। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नीचे हम देखेंगे तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये एक आयत और बन रही है, 6 7 और 8, एक और हो गया 23। इसी प्रकार से हम देखें तो एक यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये बन रहा है इधर वाला, और एक ये इधर वाली आयत, ये पार्ट और, तो 2 और हो गया। तो यानी टोटल यहाँ पर कितने आयत हो गए, 25 आयत हो गए। समझ में आया होगा। यहाँ पर ये प्लस वाला चिन्ह वाला है, इसको हमने किया तो यहाँ पर 9 हो गए। बाकी इनको यहाँ पर ये गिनती की तो 10 ये हो गए, 19 हो गए। एक यहाँ पर 9 और 10 वाला 20, 4 और 5 वाला 21। यहाँ पर देखो 1 2 और 3 22। उसी प्रकार से 6 7 और 8 23। एक ये 9 10 8 6 7 ये पूरा, और एक ये ऊपर वाला भाग। इस प्रकार से इसमें कितने हो गए, 25 हो गए।
अगली आकृति और बढ़ते हैं मित्रों। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है, 1 और 2 कितने हो गए, 3 यहाँ पर हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 और 2 3 यहाँ पर हो गए, 3 आयत यहाँ पर हो गए, 3 यहाँ पर नीचे हो गए। इसमें देखो फिर 1 2 3 और 4, इनको ऐड किया तो कितना हो गया, ये हो गया 10। तो कितना हो गया 10, 3 13 और 3 16। इस आकृति में कितने हो गए, 16 आयत हो गए। क्या हमारा 16 राइट आंसर है? 16 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों के मिलने से एक यहाँ पर आयत और बन रही है, ये यहाँ पर, तो ये हो गए 17। और यहाँ पर भी एक और आयत बनेगी, 4 1 और 2 इन तीनों को मिलाने से, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 18 आयत हो गए। इस प्रकार से ये आकृतियों की गणना का टॉपिक था। इसमें से कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और अगला अपना टॉपिक रीजनिंग का कौन सा लेना है, वर्ग वृत्त वगैरह, आगे चतुर्भुज वगैरह, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जो मर्जी होगी वो टॉपिक हम उठा के लेके आएंगे और आसानी से हम यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद मित्रों।